बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टर्न केमिस्ट्री। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो जैसे ही किसी हम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको एटम्स कहते हैं। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स जब मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है, और जैसे ही एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मींस के क्लोरीन जो है Cl2 जैसे है, ये एक मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम लोग इसके साथ Na सोडियम ना भी लगाएं तो भी ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेम एलिमेंट्स या सेम एटम्स से मिलकर बनते हैं, या डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स अगर मिले तो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन हमारे पास जो शर्त ये है कि 2 से ज़्यादा हों या 2 हों, ठीक है। जैसे NH3 है, एक अमोनिया है, तो इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। जब ये मिले हैं तो एक मॉलिक्यूल बन गया है अमोनिया का। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जो होती है ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की आगे फर्दर 5 टाइप्स हैं जो हैं। सबसे वन है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब हम लोग कोई एक एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, इनमें एक ही एटम है हीलियम का, नियोन का, आर्गोन का, इसको कहेंगे मोनो एटॉमिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 2 जो टाइप है वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें आता है कि जब 2 एटम्स मिलेंगे एक मॉलिक्यूल बनेगा तो हम लोग उसको कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। इसी तरह हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स, जब 2 से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हमारे पास आता है होमोन्यूक्लियर डाइटॉमिक। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो डाइटॉमिक है इसी की ही फर्दर आगे टाइप है होमोटॉमिक, और उसके बाद एक आती है हीट्रोटॉमिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? होमो मीन्स, जैसे हमें पता है कि होमो का मीन्स होता है सेम, तो जैसे ही हमारे पास दो सेम टाइप्स के एटम्स मिलेंगे और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद जैसे हीट्रोन्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कहेंगे कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जब मिलेंगे और हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा तो इसको हम लोग कहेंगे हीट्रोन्यूक्लियर। जैसे कि HF है, HCl है, HBr है, NaCl है। इसी तरह जब 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास जब एक मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम लोग हीट्रोन्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स, जैसे कि हमें पता है पॉली मीन्स होता है मैनी, तो जब हम बस मैनी टाइप्स के एटम्स मिलेंगे तो एक जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O है, इसमें 2 टाइप्स के मिले हैं, H2SO4, इसमें 3 टाइप्स के एटम्स मिले हैं तो एक मॉलिक्यूल बना है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हमारे पास आता है कि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम साइज़ भी देखते हैं कि उसका साइज़ क्या है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं उनका बहुत स्मॉलेस्ट साइज़ है, इनको हम लोग अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते। इसी तरह जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जो इनका साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है लेकिन ये एटम से बड़े होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब 2 एटम मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली 2 एटम मिलेंगे तो वो एक सिंगल एटम से बड़े ही होंगे ना, दोनों जब मिलेंगे उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि मॉलिक्यूल होते तो स्मॉल हैं साइज़ में लेकिन एटम से ग्रेटर होता है इनका साइज़। और ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे। इनकी जो साइज़ होता है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा हमारे पास एटम्स मिलेंगे उतना ही ज़्यादा एक मॉलिक्यूल का साइज़ होगा। इसके बाद हमारे पास जो मेन टर्म आती है वो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये हम लोग उन मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे कि जिनका साइज़ 10,000 जिनके अंदर एटम्स होंगे ना, तो वो जो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनको हम लोग कहेंगे मैक्रो। मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, तो इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास है प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन एसिड, प्रोटीन जो हैं डिफरेंट टाइप, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बनती है। इसी तरह जो हीमोग्लोबिन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक ब्लड प्रोटीन है और ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मींस के इसके अंदर 10,000 एटम्स मिले हैं तो ये हीमोग्लोबिन बना है। जी हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन। ये हमारे ब्लड में से ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में, फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये लंग्स से ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में उनको सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड करके आता है, उनको वहाँ दे के आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल है उनका टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल, इन दोनों में डिफरेंस। जैसे कि हमने कहा कि दोनों ही बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा ना। तो जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक H2 है, हाइड्रोजन है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। O2 है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो एटम होता है वो एक, जैसे हम अकेला H नहीं लिख सकते, अकेला H एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला O एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं एग्जिस्ट करते इंडिपेंडेंटली। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे दी है। इसके बाद आता है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं ओनली वन न्यूक्लियस। जैसे कि हमें पता है कि एक एटम, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम है हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। लेकिन जो हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल, ये दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 है तो ऑब्वियसली हमारे पास, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं एक H हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, इन दोनों के ऑब्वियसली अलग-अलग न्यूक्लियाई तो है ना, तो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो एटम्स होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल, जैसे कि एटम्स हैं H है ये वो। और जो मॉलिक्यूल होता है इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे H2SO4 ये एक जो एक हमारे पास कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। And this is all about of my topic, and thank you.